अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बेसन की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक कोली बेसन की ले लिया और घर में मौजूद सारे मसाले ले लिए हैं। और सबसे पहले जो है मैं इसमें बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कर रही हूँ। और फिर जो है वो 1 चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और बाकी जो है वो मसाले मैंने थोड़े थोड़े जो है वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बेसन की जो कोली मैंने एक ली है उसी मिकदार से मैंने मसाले ऐड किए हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको हमने अच्छे से जो है वो गूंद लेना है। ठीक है, मैं चम्मच की मदद से फ़िलहाल जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ, गूंदूंगी मैं हाथ की मदद से ही। ठीक है, और जैसे ही ये हमारा पेस्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको अच्छे से जो है वो गूंद लूँगी। 1 से 2 सेकंड में जो है वो ये इसको हमने गूंदना है, ज़्यादा नहीं गूंदना है। ठीक है, तो मैंने जो है वो इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के जो है वो इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो रख दूँगी। ठीक है, कवर करके रख दूँगी। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। फ्लेम हमारा मीडियम ही है। ठीक है, और इसको भी, मसाले को भी, हमारे पेस्ट को भी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने थाली में भी ऑयल लगा लिया है। तो मैं इसकी जो है वो अब बेसन की जो है वो बॉल बना लूँगी। ठीक है, मैंने जो है वो, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बॉल ही बनाएं। मैंने जो है वो सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। तो पानी भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके जो है वो सारी बॉल्स ऐड कर दूंगी। आप एकदम से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 करके भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो कवर करके रख देंगे। दूसरी साइड पे मैंने मसाले का सामान तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये झाग सी आ जाएगी, इस तरह आपने परेशान नहीं होना। और मैंने फोक की मदद से जो है वो सारी बॉल्स को डेज की तह से जो है वो उतार लिया है। ये चिपक जाती हैं साथ ना। तो अभी जो है हमारी बॉल्स बनके तैयार नहीं हो चुकी हुई हैं, कच्ची ही हैं अभी। और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो पैन रख लिया है और उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करूँगी 1 कप। ठीक है, और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले जो है वो अपना ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मैंने इसलिए ग्रेट किया है ताकि ये ग्रेवी में नज़र ना आए। और 3 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और इनको अच्छे से जो है वो मैं 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लूँगी, जब तक हमारे प्याज नरम नहीं हो जाते। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो बॉल्स रखी हुई हैं। देखें, बॉल सारी ऊपर आ जाएंगी, उसमें दाने भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको छलनी की मदद से जो है वो क्या करूँगी, निकाल लूँगी। ठीक है, ट्रे में निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि मैंने जो है वो इनको फ़ौरन से मसाला तैयार करके जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे प्याज भी जो है वो बन चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक है, और टमाटर ऐड कर दूंगी और फ्लेम जो है वो कम कर दूंगी। दो साइड पे मेरी बॉल ठंडी हो चुकी हैं और मैं इनको इस शेप में जो है वो काट लूँगी। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं ऐसे 3 से 4 पीस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप 2 2 पीस भी कर सकते हैं, 4 पीस भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने इनको सबको जो है वो बॉल्स को कटिंग कर लिया है। और हमारे प्याज टमाटर भी बन के तैयार हो चुके हैं। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी और इनको 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करूंगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो भर के लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी। ठीक है, और फिर 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करूँगी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैंने हल्दी ऐड करूँगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने धनिया पाउडर जो है वो ऐड कर दिया और इसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने जो है वो मीडियम ही रखा हुआ है, और तो इसीलिए। ठीक है, तो हमारे मसाले जो हैं वो बनके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने बॉल्स भी कटिंग करके जो है वो तैयार कर ली हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो है वो अब बॉल्स ऐड कर दूँगी। ठीक है, बॉल्स को वैसे हमने कटिंग कर लिया है इस शेप में। तो अब मैंने मसाले के साथ अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से 1 से 2 मिनट के मिक्स करने में लगेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि ग्रेवी के लिए मैंने वही पानी जो है वो इसमें ऐड करूँगी जिसमें मैंने बॉल्स जो हैं वो बॉयल की थी। ठीक है, वो पानी जो है वो हमने गिराना नहीं है। तो मैंने जो है वो पानी जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, और आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो थोड़ी बनानी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड करूँगी। ठीक है, और अब हम इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो कवर करके रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। हमारा ऑयल भी जो है वो ऊपर आ चुका है सब्ज़ी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है, और
और मिक्स मसालों का जो है वो थोड़ा सा पाउडर जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो हमारा सालन जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। चलिए अब डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रही हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।